क्या बच्चे की प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देना या उसकी ट्यूशन लगवा देना काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कम से कम जब तक बच्चा 10th पास आउट ना हो जाए, जितनी जिम्मेदारी विद्यालय की है, वहाँ के अध्यापक की है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी लर्निंग के लिए, उतनी ही जिम्मेवारी घर पे माता-पिता की है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो, तो इन 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये कि बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में, उनके जो क्लास टीचर होते हैं या उनके जो हेडमास्टर होते हैं, उनसे माता-पिता को मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के बारे में पूछना ज़रूरी है, स्कूल की जो भी पढ़ाई-लिखाई जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा करने से अगर स्कूल में पढ़ाई-लिखाई सही से ना भी होता हो, फिर भी आप अगर मिलते हैं अध्यापक से, तो आपके बच्चे को वो उस पे वो प्रॉपर ध्यान देंगे। एक अलग से उनकी एक जुड़ाव हो जाएगी और इससे आपका बच्चा हमेशा उनके नज़र में रहेगा। और दूसरी बात ये कि आप चाहे दिन भर काम करके जितना भी थके हो, लेकिन जब शाम को बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसके साथ कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा बैठना चाहिए। ख़ास करके बच्चों के जो पापा लोग हैं, उनको ये 1 घंटा या 2 घंटा उनको समय देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कह सकते कि हम दिन भर काम करके आए हैं तो थके हुए हैं और हम टीवी देखना शुरू कर दें या मोबाइल पे रील्स देखना शुरू कर दें और बच्चों को बोले कि जाओ तुम पढ़ाई करो। ऐसा नहीं होता। सबसे बेहतर ये है कि उनके साथ कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा बिताइए। उनके कुछ किताबें हैं वही साथ में पढ़िए या उनके साथ कुछ पेंटिंग कीजिए या उनके जो होमवर्क बनाना उसमें हेल्प कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि उनका पढ़ाई-लिखाई कैसा चल रहा है, वो किस तरह वो समझ पा रहे हैं कि नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वो जो स्कूल में जो दिया जा रहा है उसके प्रति क्या है उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप जान पाएँगे। ये तो एक अलग फ़ायदा है। दूसरी फ़ायदा ये है कि बच्चे के साथ आपका जुड़ाव बढ़ जाएगा, एक अच्छी सी बॉन्डिंग डेवलप होगी। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल ना सिर्फ पढ़ाई-लिखाई करने से कुछ नहीं होता। तो पढ़ाई-लिखाई जो हो रहा है तो वो तो ठीक है, बट ये भी हमें देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ कोई खेल खेल रहा है कि नहीं, किसी तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं स्कूल में। अगर स्कूल में, विद्यालय में नहीं भी हो रहा है तो आपको ऐसा कोशिश करना होगा कि किसी तरह वो खेले, किसी तरह इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले, ठीक है? और ख़ास करके खेलों में न सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल बल्कि दूसरे जैसे कबड्डी, खो-खो और भी जैसे आजकल ओलंपिक में बहुत सारे गेम्स होते हैं, उस चीज़ों का अगर खेले तो ज़्यादा अच्छा है। ख़ास करके फिर कराटे, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। और खेल के अलावा बहुत सारे आर्ट्स जैसे पेंटिंग, डांसिंग, डेकोरेशन और इस तरह की चीज़ों में उनको लगाना भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ। क्योंकि वो अगर इन चीज़ों में लगते हैं, ये चीज़ें करते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। और अगर इन चीज़ों में वो अच्छा कर रहे हैं तो पढ़ाई-लिखाई में वो ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो ये तीनों बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत सुनने में बहुत ही कॉमन लग सकता है, लेकिन आप ये करके अगर देखें तो इसका रिज़ल्ट, जो इसका परिणाम होगा, जो बच्चे की भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप ट्राई करके देखें। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों के माता-पिता को ये बातें बताएँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है?